इस वीडियो में हम अभ्यासकार पुस्तिका कक्षा 6 की विज्ञान भारती उसके इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता इसके विज्ञान के प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। यहाँ पे पहला या निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं: 19 अप्रैल, 19 अगस्त, 19 नवंबर और 19 दिसंबर। तो इसमें विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये तीसरा विकल्प सही होगा। फिर खा है सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं। पहला त्वचा की सफाई करना, दूसरा है प्रतिदिन स्नान करना, तीसरा है आसपास की सफाई करना और चौथा है आँख की सफाई करना। तो इसमें तीसरा विकल्प आसपास की सफाई करना ये सामाजिक स्वच्छता कहलाता है। तो ये तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। फिर इसके बाद गा है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पहला विकल्प है हैजा, दूसरा डायरिया, तीसरा मलेरिया और चौथा सर्दी जुकाम। तो इसमें तीसरा विकल्प मलेरिया, एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। फिर घा है गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो 4 विकल्प हैं यहाँ पे: नीला, लाल, हरा और पीला। तो गीले कचरे के लिए हरा वाला कूड़ेदान जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम तीसरा विकल्प इसी को सही करेंगे। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है अपने शरीर की साफ सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। यहाँ व्यक्तिगत भरा जाएगा। फिर खा है मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। यहाँ मच्छर भरेंगे। फिर गा है प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ प्लास्टिक भरेंगे। फिर इसके बाद है मेडिकल कचरा भट्ठी में जलाना चाहिए। फिर गा है साग सब्जियों एवं फलों के छिलके गीला कचरा है। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया। तो ये विकल्प सही है। हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर खा है प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। ये भी सही है। हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर गा है खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। ये भी सही है। हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर घा है जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए। ये गलत है। फिर इसके बाद ना है खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। ये भी गलत है। हम बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। यहाँ बाईं तरफ स्तंभ का दिया गया है और दाहिने तरफ स्तंभ खा है। स्तंभ का और खा को हमें मिलान करना है। तो इसमें पहला दिया है गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसको स्तंभ खा के हम कीटाणु से इसका मिलान करेंगे। खा है नूडल्स एवं फास्ट फूड। तो नूडल और फास्ट फूड इसका मिलान हम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इससे करेंगे। फिर गा है गीले कचरे का उपयोग। इसका हम मिलान कंपोस्ट खाद इससे करेंगे। फिर घा है पॉलीथीन प्लास्टिक की बनी वस्तुएं फाइबर के डिब्बे इसका मिलान हम सूखा कचरा इससे करेंगे। फिर आँख की सफाई का मिलान हम पहला जो दिया गया है व्यक्तिगत सफाई इससे करेंगे। इसके बाद पांचवा कह रहा निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो इसमें का है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, एनीमिया। तो इसमें एनीमिया जो है ये बेमेल है। इसको हम लिखेंगे क्योंकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये जो है मच्छरों के काटने से होता है,
जिसमें व्यक्ति को बुखार चढ़ जाता है, जबकि एनीमिया जो है ये खून की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद खा है शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा, विद्यालय। तो इसमें विद्यालय बेमेल है, इसको हम लिखेंगे। शौचालय, कूड़ेदान और कूड़ा ये सब गंदे स्थान हैं, यहाँ गंदगी रहती है, तो ये सब जो है विद्यालय से अलग है, इसलिए विद्यालय इसमें बेमेल है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। गा है रद्दी कागज, पेंसिल का छिलका, पॉलीथीन, सड़े गले फल। तो इसमें सड़े गले फल जो है ये बेमेल है, क्योंकि सड़े गले फल जो हैं ये गीले कचरे के अंतर्गत आते हैं, जबकि रद्दी कागज, पेंसिल का छिलका, पॉलीथीन ये सूखा कचरा के अंतर्गत आता है। त्वचा की सफाई, आँख की सफाई, दांत की सफाई, जलाशयों की सफाई। तो इसमें जलाशयों की सफाई ये जो है बेमेल है, इसको हम लिखेंगे, क्योंकि त्वचा की सफाई, आँख की सफाई, दांत की सफाई ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित हैं, जबकि जलाशयों की सफाई ये सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आती है। फिर है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, सर्दी जुकाम। तो इसमें जो है सर्दी जुकाम सबसे अलग है, बेमेल है, इसको हम लिखेंगे। और मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ये मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है फलों का रस निकालने के बाद बचा हुआ गूदा किस प्रकार का कचरा है? तो इसका उत्तर होगा गीला कचरा। खा है मलेरिया तथा डेंगू बीमारी किसके काटने से होती है? तो इसका उत्तर होगा मच्छर के काटने से। गा है सूखे कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीले रंग के कूड़ेदान। घा है शौच के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा शौचालय। फिर अगला है नीले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा सूखे कचरे को। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है सामाजिक स्वच्छता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है, जैसे गलियों, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक स्थलों की सफाई आदि। खा है मच्छरों से बचने के उपाय लिखिए। तो मच्छरों से बचने के उपाय, इसका उत्तर होगा मच्छरों से बचने के लिए घर, कमरों आदि की नियमित सफाई, आसपास के गड्ढों में पानी ना इकट्ठा होने पाए, हैंडपंप के पास गंदगी ना हो, समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सावधानी से करना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। फिर गा है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? इसका उत्तर होगा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नियमित शौच जाना, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत, मुंह, चेहरा व जीभ की सफाई, प्रतिदिन स्नान, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित बाल व नाखून काटना, भोजन स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना, साफ पानी पीना, छींकते समय मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना आदि। फिर इसके बाद घा है खुले खाद्य पदार्थ, फल व सब्जियों को क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा खुले खाद्य पदार्थ, फल व सब्जियों पर धूल, मक्खी, मच्छर आ जाते हैं और इनके साथ जीवाणु, विषाणु भी आ जाते हैं, जिसे खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए खुले में रखे खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है शौचालय की स्वच्छता हेतु किन बातों का ध्यान देना चाहिए? इसका उत्तर होगा शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण के लिए शोक पिट या सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, शौचालय में कुंडी युक्त दरवाजे लगे होने चाहिए। तीसरा, शौचालय की प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई करनी चाहिए। चौथा है बाल्टी, मग यथास्थान रखना चाहिए। पांचवा है सीवर या शोकपिट की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। फिर आठवां प्रश्न है राजू ने अपने घर से निकले कूड़े की लिस्ट बनाई है।
आप कूड़े को अलग करने में राजू की सहायता करिए। तो यहाँ कूड़े की लिस्ट है: रद्दी कागज़, सब्जी का छिलका, सड़े फल, पेंसिल का छिलका, शीशे की बोतल, फटे टायर, पॉलीथीन, प्लास्टिक के टूटे मग। इसमें अब सूखा कचरा और गीला कचरा, इसको हमें अलग अलग लिखना है। तो सूखा कचरा में हो जाएगा रद्दी कागज़, पेंसिल का छिलका, शीशे की बोतल, फटे टायर, पॉलीथीन, प्लास्टिक के टूटे मग। फिर गीला कचरा में हो जाएगा सब्जी का छिलका, सड़े फल। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए बीमारियों के वाहक व लक्षण लिखिए। तो यहाँ बीमारी है, इसमें वाहक, और इस तीसरे कॉलम में लक्षण लिखना है। तो मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसमें लक्षण जो है ठंड के साथ तेज बुखार, इसके लक्षण हैं। फिर डेंगू जो है ये एडीज एजिप्टी मच्छर, इसके काटने से होता है। इसमें भी तेज बुखार व सिर दर्द और शरीर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, ये इसके लक्षण हैं। फिर चिकनगुनिया जो है ये एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसमें बुखार के साथ जोड़ों में तेज दर्द होता है। 10वां प्रश्न है, शौचालय बनाने के फायदे बनाए गए बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे शौचालय के फायदे हमें लिखना है। तो इसमें हो जाएगा बीमारियों से बचाव, फिर जंगली जानवरों, सांप, कीड़े इत्यादि का काटने का कोई भय नहीं, बीमार व बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक, और उसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं की सुरक्षा। तो ये इसके जो है शौचालय बनाने के फायदे हैं। फिर 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हो जाएगा नियमित अपने शरीर की साफ सफाई करना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है, जैसे प्रतिदिन स्नान, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि। सार्वजनिक स्वच्छता में हो जाएगा अपने आसपास के वातावरण की नियमित सफाई सार्वजनिक स्वच्छता कहलाती है, जैसे गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों जलाशयों सार्वजनिक स्थल की सफाई। फिर इसके बाद है सूखा कचरा और गीला कचरा, इसमें अंतर लिखना है। तो सूखा कचरा पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, टायर, टूटे खिलौने, खाद्य पदार्थों के फाइबर के डिब्बे आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। फिर गीला कचरा हो जाएगा साग सब्जियों के छिलके, फलों का कचरा आदि, जीवों के मल मूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। 12वां प्रश्न है, खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, जल स्रोतों में संक्रमण होता है जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। नंबर 2, मनुष्य को कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, खास तौर से बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नंबर 3, सड़क के किनारे या झाड़ियों में शौच करते समय सांप व कीड़ों का भय। चौथा हो जाएगा महिलाओं व लड़कियों के लिए असुविधाजनक व असुरक्षित। तो ये सब खुले में शौच के दुष्प्रभाव हैं। 13वां प्रश्न है, आप अपने घरों से निकले हुए कूड़े से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं। इसका उत्तर होगा घरों से निकले कूड़े या कचरे का उपयोग हम कंपोस्ट पिट बनाकर कर सकते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रश्नों को हल किया, और अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।